मेरे लास्ट वीडियो को इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और आज फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज हम करेंगे बच्चों प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में एक ही फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा रिमाइंड करना है। एक ही फॉर्मूला सब जगह यूजफुल होने वाला है। वो फॉर्मूला अभी मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूं, तो बी रेडी, बी प्रिपेयर। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.2। चलिए, एक्सरसाइज 3.2 में एक ही फॉर्मूला है जो बहुत अच्छा है, बहुत 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 काम आएगा आप लोगों को। वो फॉर्मूला मैं भी बोर्ड पर लिखने वाला हूं। फॉर्मूला है क्या? टी एन, ज्यादा बड़ा हो गया अभी, इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या है फॉर्मूला बच्चों? टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस आप लोगों को यही फॉर्मूला एकदम से रिमाइंडर हमेशा याद रखना है। जो ए है बच्चों वो क्या है हमारा? ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, याद रहेगा। और डी क्या है? डी इज अ कॉमन डिफरेंस। एन क्या है? एन हमारा है nth टर्म। एन क्या है हमारा? nth टर्म। जैसे बोला फिफ्थ टर्म, क्या बोला बच्चों? फिफ्थ टर्म, मतलब n क्या हो जाएगा? 5। बोला 17th टर्म, मतलब n क्या हो जाएगा? n क्या हो जाएगा? 17। बोला 28th टर्म, मतलब n क्या हो जाएगा? 28। आप लोगों को बाकायदा आगे पता चलने वाला है, तो बी रेडी, बी प्रिपेयर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। कहां आते बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखो फर्स्ट दिया हुआ है 1 8 15। बोला राइट, क्वेश्चन बोला गया राइट द करेक्ट नंबर। क्या बोला बच्चों? राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस। ए बोल रहा है, ए क्या आएगा? ए आएगा 1, लिख दिया। बोल रहा है T1 क्या आएगा? जब A और T1 क्या होता है? एक यहां भी क्या आ गया? 1। T2 क्या आएगा? T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 8 आ जाएगी। T3 कितना आ जाएगा? T3 कितना है? 15। यहां पर क्या लिख दिया? 15 लिख दिया। क्लियर? बोला T2 माइनस T1। क्या बोला है? T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू कितनी थी? 8। तो 8 में से क्या माइनस हो जाएगा? T1 मतलब 1, और आंसर क्या आ जाएगा? 7। एनी प्रॉब्लम? T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 15 माइनस T2 मतलब 15 माइनस 8। सीधे सीधे यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। बॉक्सेस नहीं लिखते जाना। अब 15 में से 8 गया तो भी कितना आएगा बच्चों? सेम एज 7। क्लियर दैट? तो डी कितना है बच्चों? 7 आ गया। डी कितना आ गया? 7 आ गया। क्लियर? सेम एज ऐसी सेकंड में करना है, सेम एज थर्ड में, सेम एज फोर्थ में। कुछ भी सम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ बॉक्सेस फिल करना है। इजी दैट? कंफर्म आप कर सकते हैं, यू कैन। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को ध्यान से देखना है जो मैं कराने वाला हूं। तो बी रेडी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों है भी आप लोगों को पता चल जाएगा जल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में बोला डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। और इस क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों? डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। डिसाइड करो कि दिया हुआ सीक्वेंस एपी है या नहीं है। सबसे पहले क्या करना है? डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। डिसाइड करना है कि एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है कैसे फाइंड आउट करते बच्चों हम लोग? आप सभी को पता है एपी है या नहीं है कैसे फाइंड आउट करते? कॉमन डिफरेंस निकालते। याद है कि नहीं याद है? तो सबसे पहले वही करेंगे। और अगर वो एपी रहा, इफ सो, देखो यहां पर बोला इफ सो फाइंड द 20th टर्म। क्या बोला है? इफ सो, अगर रहा तो फाइंड द 20th टर्म। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? फिर 20th टर्म। 20th टर्म मतलब T20, T20 ना। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है जो सीक्वेंस वो लिख लेते हैं। ब्लैक लेते हैं। चलो यहां पर लिख लेते द given AP, the given AP is what? -12। ध्यान से देखते चलो बच्चों। -5 2, फिर क्या बच्चों? 9 दिखाई दे रहा है? 2 9 16 23, ऐसे आगे सब है।
तो हम लोग को मैंने पहले ही बताया था बच्चों, अगर फाइंड आउट भी करना है तो 4 स्टेप भी किए तो इनफ है। T1 T2 T3 T4 तक भी देखोगे तो भी चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट, T1 equals to what, -12, T2 equals to what, -5, T3 equals to what, 2, T4 equals to what, 9। क्लियर है? चाहिए तो T5 भी लिख लो, एज यू विश। नहीं लिखोगे चलेगा, 4 तक भी करोगे तो सेम ही आने वाला है, कुछ नहीं अलग होगा। क्लियर? यहां तक बच्चों मैंने लिखा। अब एपी है या नहीं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप सबको पता है क्या करते हैं हम लोग, याद आया? T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3, वही सेम चीज करना है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, T2 minus T1, क्या करते हैं बच्चों, T2 minus T1। क्लियर है? तो T2 minus T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T2 minus T1 का वैल्यू क्या आएगा, T2 कितना है, -5, तो -5 में से माइनस होगा -12। याद है सबको, ये स्टेप मैंने बताया था। अब ये माइनस और ये माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है कौन कौन से माइनस याद करो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, इट बिकम प्लस। दैट मींस क्या होगा यहाँ पर, -5 + 12, दिखाई दे रही है, ये -5 भी और ये माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, +12। तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस कितना आएगा, 7। क्लियर है? सेम एज, अब क्या करेंगे, T3 minus T2, क्या करेंगे, T3 minus T2, दैट मीन्स 2 में से माइनस होगा -5, यही हुआ। तो अब ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दैट मींस 2 + 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 7। आया, अभी तक दोनों 7 7 आया। अभी तक फीलिंग आ रही है स्ट्रॉन्ग वाली कि हाँ ये एपी है, और एपी रहेगा तो क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, T4 minus T3, क्या करेंगे बच्चों, T4 minus T3। T4 कितना है, T4 9, और T3 कितना है बच्चों, 2, 9 - 2, चलो बताओ, ये भी हो गया 7। क्लियर दैट? अभी आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या, मेरे को तो दिख रहा है भाई, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 7 7 7 आ गया। और आगे करना है तो कर सकते हो, मन की भड़ास निकालनी है तो चलो यार बहुत मजा आ रहा है, माइनस करते तो और मजे ले लो थोड़े। तो क्या कर देंगे, T5 लिखा है, हाँ चलो लिखा है, T5 minus T4 लिखने की जरूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है, 3 कर लिए इज मोर देन इनफ। क्या हो जाएगा, 16 minus 9 इज इक्वल्स टू व्हाट, 7। ये भी आ गया 7, दिखाई दे, ये भी आया 7। तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पर, 7 7 7 7। क्या बताया था मैंने, क्या लिखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive term, याद आ रहा है, द डिफरेंस कहां लिखोगे बच्चों, यहीं पर लिख दोगे, द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive term is constant, therefore the given sequence is an AP। क्या लिखोगे, therefore the given sequence is an AP। यहां पर लिख सकते हो आप लोग, therefore the given sequence is an AP, यहां तक लिख दिए। ये जो सम आएगा बच्चों, बेसिकली आप लोगों को आएगा 3 मार्क्स के लिए, दिखाई दे रहा है कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के। इतना स्टेप्स आप लोगों ने कर लिया, इस पे आप लोगों को मिल जाएगा 1.5 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों, 1.5 मार्क्स। और 1.5 मार्क्स किस पे मिलने वाले हैं, जब आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, 20th टर्म। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। यहां तक ये हम लोग ने फाइंड आउट कर दिया कि दिया हुआ सीक्वेंस क्या था, एपी था। अब फाइंड आउट क्या करना है, 20th टर्म। चलो अब फॉर्मूला तो सबको रिमेंबर रहेगा, बोलो हाँ या ना, रहेगा ना फॉर्मूला आप लोग को रिमेंबर, Tn बच्चों इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद है सबको फॉर्मूला, याद है कुछ, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब कोई टर्म फाइंड आउट करने बोला रहेगा ना, 20th टर्म 17th टर्म, तो यही फॉर्मूला आएगा Tn का, जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, nth टर्म। चलिए अब जो जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं, क्या क्या नेसेसरी है हम लोगों को, पहले वो देख लेते हैं, ब्लैक लेते तो प्रॉपर दिखेगा। चलो
क्या क्या चाहिए, a चाहिए, a मतलब फर्स्ट टर्म, n चाहिए जो दिया हुआ है 20 का मतलब 20, और d चाहिए, d मतलब कॉमन डिफरेंस। और ये सारी चीजें हमारे पास है, बोलो हाँ या ना। हाँ चलो a कितना है, a कितना है, a फर्स्ट टर्म, चलो बताओ a कितना है -12, t1 मतलब a फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस कितना है 7। बस ना चाहिए ही क्या बच्चों, a तो दिया हुआ है तो पहले लिख लूंगा यहाँ पर हियर, क्या लिखूंगा हियर, a इक्वल्स टू -12, d इज इक्वल्स टू 7, कॉमन डिफरेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया था, क्लियर है, क्या लिख दिया 7, क्लियर दिख रही है, बड़ा गंदा दिख रहा है, बढ़ा देते इसको, मन नहीं लगेगा करने के लिए। चलिए ये ले लिए, कलर ले लेते हैं ब्लैक, थिकनेस कर लें बहुत बड़ा आ जाएगा। d कितना आ गया बच्चों 7, लो वापस से वैसे आया, छोड़ो याद रखो, a कितना आ गया -12, d कितना आ गया 7, और फाइंड आउट क्या करना है बच्चों 20th टर्म, क्या फाइंड आउट करना है 20th टर्म, क्लियर। t20 हम लोगों को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दो चीजें आई हैं, कौन कौन सी वो दो चीजें, a आ गया हमारा, क्लियर है, और उसके बाद और कौन आ गया हमारा, कौन है बच्चों जल्दी बताओ, कौन आ गया d आ गया हमारा, समझे, a आ गया d आ गया, और फाइंड आउट क्या करना है t20 फाइंड आउट करना है, क्लियर है, मतलब 20th टर्म। और पहले मैंने बताया था बच्चों जब कोई टर्म फाइंड आउट करने बोला रहेगा तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tn का, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tn का, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू t, तो tn बस अब पुट करते हैं, क्या करते हैं पुट, अब tn मतलब क्या आ जाएगा t20, tn मतलब क्या आ जाएगा t20 ना, क्योंकि 20 टर्म तो हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखते हैं t20 इज इक्वल्स टू a की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चों -12 प्लस n माइनस 1, n कितना है 20 है, तो 20 माइनस 1 इंटू d, इंटू d मतलब क्या आ जाएगा बच्चों 7, क्लियर है यहाँ तक बच्चों सबको, मैंने बस एकदम कुछ नहीं किया, मैंने पुट ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते, t20 तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये सेम एज कॉपी कर लिया, -12 को थोड़े टाइम के लिए ऐसे रहने देता हूं, प्लस 20 में से 1 गया, बच्चा जानता है 19 मल्टीप्लाई बाय 7। हम लोग बचपन से बच्चों एक चीज पढ़ रहे हैं, बोलो हाँ या ना, डिमास याद है कि नहीं, जिसको ब्रॉड मास भी कोई पढ़ता है, तो डिमास याद है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन, तो दैट मींस उस रूल के हिसाब से बच्चों, उस रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर वो देख लेते हैं हम लोग बच्चों, t20 इक्वल्स टू -12 एज इट इज रहने देता हूं, क्लियर है, 7 9 63 का 3 ऊपर 6 कैरी, 7 1 7, 7 9 63 का 3 किया बच्चों, यहां पर क्या हो गया 6 कैरी हो गया, 7 1 7, 7 1 7, ऊपर 6 था तो कितना आ गया 133, क्लियर है। अब यही करना चालू करो, नहीं आ रहा भाई नहीं नॉलेज लगाना तो नॉर्मली, या टेबल लर्न नहीं है तो ऐसे करो, ये तो जानते हो ना बचपन से, 7 9 63 का 3 ऊपर 6 कैरी, 7 1 7 बट ऊपर 6 दिया हुआ था तो आगे 133, एज यू विश, कोई शर्म की बात नहीं है, सम राइट आना चाहिए बस, कोई नहीं देख रहा है कैसे कर रहे हो तुम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, सेम एज, अरे ये चीज तो भूलना ही मत, देयरफॉर डाल देना ना बच्चों, फॉर्मूले में मत डालना बस, देयरफॉर t20 इज इक्वल्स टू, अब बचपन से बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं माइनस प्लस, चलो बताओ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, मतलब 133 में से 12 चला जाएगा, देन रिमेनिंग आंसर इज 121, कितना आएगा बच्चों 121, ये हमारा क्या आया बच्चों, ये हमारा आ गया आंसर, क्लियर, ये हमारा आया क्या 20th टर्म। तो अब ये क्लास में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, therefore the 20th term of the given AP is, therefore
therefore the 20th term of the given AP is 121. ये हमारा क्या रहेगा बच्चों आंसर। क्लियर है? इतना करोगे आप लोगों को वापस से मिलेगा 1.5 मार्क्स और आप लोगों का टोटल हो जाएगा ओवरऑल 3 मार्क्स। क्लियर? समझा? थोड़ा सा साइड हटता हूं, स्क्रीनशॉट लेना लो, आगे बढ़ते हैं। एक बार अच्छे से इसको रिकैप करते जाना साथ साथ में, एकदम इजी सा स्टेप है, कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और होगी भी नहीं, इजी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बहुत हलवा है, क्यों देखते पता चल जाएगा तुम लोगों को। सबसे पहले इसको हाईलाइट करने के लिए उसको लेते हैं तो अच्छे से दिखाई दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आइला क्वेश्चन में देखो क्या बोला, पहले क्या बोला, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब पहले ही बता दिया है कि जो दिया हुआ सीरीज है, जो दिया हुआ रेंज है वो एपी है। सर ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, क्या बोला है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब दिया हुआ जो सीक्वेंस है वो पहले से एपी में है। फाइंड द 24th टर्म। सी फाइंड आउट क्या करना है हम लोग को बच्चों, फाइंड द 24th टर्म। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, T24। क्या फाइंड करना है, 24th टर्म मतलब T24 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिख लूंगा द गिवन एपी इज, गिवन एपी इज क्या आ जाएगा, 12, 16, 20 and then 24. Clear that? लिख दिया। Clear? The given AP is 12, 16, 20 and 24. लिखा? अब मुझे बताओ जब TN का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं बच्चों तो दो ही चीज नेसेसरी रहता है, एक A और एक D। A means फर्स्ट टर्म एंड D means कॉमन डिफरेंस। तो बस लिख देते हैं। तो A तो बच्चे ऐसा दिखाई दे रहा है पहले, here A equals to 12 and D is equals to, D कैसे आएगा, T2 minus T1। सीधे पहले यही कर लो, क्या लिखूंगा, T2 minus T1। अब लिखते मत बैठना, एक ही करना फाइंड आउट। क्यों, क्योंकि पहले ही बोला हुआ है कि एक ही है, मतलब डिफरेंस जो है वो सब कॉमन ही है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16 minus 12 equals to 4। मतलब D कितना आया, 4 आ गया। D कितना है बच्चों, 4 आ गया। अब A की वैल्यू कितनी आई, 12। A की वैल्यू कितनी आई, 12 एंड देन D की वैल्यू कितनी आई, चलो बताओ मेरे को, D की वैल्यू कितनी आई, 4। क्लियर? A equals to क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया और D equals to क्या आ गया, 4 आ गया। What we have to find, we have to find the 24th term। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, 24th term। That means T24 equals to क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, याद है कि नहीं याद है, जो बताया था मैंने एकदम स्टार्टिंग में। सबसे पहले लिख लिया करो इधर, पता रहे ना रहे लिख लिया करो। वी नो दैट, मुझे पता है। क्या पता है, चलो लिखता हूं, Tn is equals to A plus n minus 1 into D। याद है, Tn equals to A plus n minus 1 into D। अब Tn के जगह पर क्या लिखूंगा बच्चों, चलो बताओ। Tn के जगह पर क्या लिखूंगा मैं, Tn 24 तो बोला हुआ, दैट मींस T24 लिखूंगा। लिख दिया T24 इज इक्वल्स टू करे पे इक्वल्स टू A मतलब फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, 12 प्लस n minus 1, n कितना है 24 टर्म था इसलिए 24 minus 1 into D। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, 4। लिख दिया सबका सब। मेरे हिसाब से कुछ भी डिफिकल्टी आप लोगों को नहीं हुई रहेगी। therefore भूलना मत, therefore T24 as it is लिख दिया बच्चों। फिर 12 की जगह पे क्या लिख दूंगा, 12 प्लस, अब 24 में से 1 गया, दैट मींस 23 मल्टीप्लाई बाय 4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, बोल दो मेरे को। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दिमाग का रूल हम लोग पढ़े थे, याद हो गई आप लोगों को, याद है कि नहीं, दिमाग का रूल। पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई। पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। T24 is equals to 12, 1.2 हो गया इधर,
कितना लिख देते हो बच्चों 12 प्लस अब 23 का मल्टीप्लाई 4 से करना है तो टेक्निक मैंने बताया था 4 3 is 12 4 3 is 12 2 यहां पर आ गया 1 कैरी हो गया 4 2 is 8 4 2 is 8 1 कैरी हुआ था 92 समझा टेक्निक बच्चों मैंने क्या किया 4 3 is 12 का 2 यहां लिखा 1 ऊपर कैरी डाउन हो गया इधर ऊपर ठीक है ना इधर 1 ऊपर कैरी डाउन हो गया फिर 4 2 is 8 और 1 9 आ गया 92 आएगा धीरे धीरे आएगा टेक्निक करोगे तो आते जाएगा। अब क्या करना है लास्ट में कुछ नहीं करना है सम हो गया समाप्त तो बस इजी सा एक स्टेप कर देना है देयरफॉर लिख देने का t24 लिख देने का अब इन दोनों को प्लस कर देने का तो इन दोनों को प्लस करो 94 और 10 यहां से आ जाएगा 104 द आंसर इज व्हाट t24 is equals to 104 लास्ट में क्या लिखोगे therefore the 24th term of the given progression या तो given AP is 104 यहां पर हमारा समाप्त होता है क्वेश्चन नंबर 3 और आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इज सबको पता है मैं नहीं करूंगा आप लोग करेंगे मैं ऊपर से एक बार लिंक दे दूंगा लेकिन इतनी तो हेल्प कर दूंगा मैं तो जल्लाद नहीं हूं क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज थर्ड जैसा है फाइंड द 19th टर्म क्या बोला फाइंड आउट करेंगे 19th टर्म मतलब T19 19th टर्म मतलब T19 हम लोगों को फाइंड आउट करना है गिवन AP पहले ही बोल दिया AP है समझ में ये मार्च 2019 में आ चुका है बच्चों तो ज्यादा हलवा मत समझना इसको और ये दिया हुआ है सीक्वेंस 7 13 19 25 अब A क्या रहेगा बच्चों इसमें 7 रहेगा और D कैसे आएगा बच्चों चलो मेरे को बताओ D कैसे आएगा D आएगा T2 minus T1 that means 13 minus 7 equals to that means 6 तो D कितना आ गया A कितना आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 7 आ गया D कितना आ जाएगा 6 आ गया और फाइंड आउट क्या करना था 19th टर्म मतलब फाइंड आउट क्या करना है T19 फॉर्मूला कौन सा अप्लाइड होगा Tn का Tn is equals to a plus n minus 1 into D कर सकते हो उसको आई होप गारंटी कर लोगे और अगर कुछ रहा डिफिकल्टी तो कमेंट सेक्शन में लिखना तो भी करवा दूंगा मुझे उम्मीद है कि ऐसा नौबत नहीं आएगा ठीक है फिफ्थ सम भी सेम एज है फाइंड द 27th टर्म क्या फाइंड आउट करना है यहां पर भी 27th टर्म मतलब T27 फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग AP मतलब पहले ही क्लैरिफाई कर दिया कि दिया हुआ सीक्वेंस AP है A हो जाएगा 9 और D क्या हो जाएगा 4 नहीं सॉरी 4 में से 9 गया 4 में से क्या गया 9 गया मतलब क्या आ जाएगा -5 D कितना आएगा -5 ये सब में कुछ तो है मल्टीप्लिकेशन के प्लस माइनस में रहेगा जो तुम लोगों को करना पड़ेगा क्लियर हाँ अब आया मेरे लाइक सब ये है क्वेश्चन नंबर 6 हाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी 100 बार लिख लो वेरी जितने बार लिखना है लिख लो क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे ध्यान देना है आप लोगों को मैं नहीं बोलता ऐसा ही सब बोर्ड में आएगा लेकिन मैं बोलता ऐसा सर ना बहुत बार आता है क्वेश्चन को क्या करता है ट्विस्ट करता है जैसे आप बोले डिविजिबल बाय 5 उन लोग पूछ सकते हैं डिविजिबल बाय 3 उन लोग पूछ सकते हैं डिविजिबल बाय 2 तो तुम लोगों को नर्वस होना नहीं है मैं स्टेप्स बता रहा हूं आप लोगों को स्टेप ध्यान से देखना और वापस से बता रहा हूं सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज ध्यान से देखो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लें चलिए क्वेश्चन ही पहले रीड कर लेते हैं फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करो कि कितने 3 डिजिट नंबर है नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5 जो 5 के टेबल से डिवाइड होते हैं सबसे पहले 3 डिजिट नंबर स्टार्ट विथ 100 जो 3 डिजिट नंबर है वो 100 से स्टार्ट होते हैं और खत्म कहां पे होता है बच्चों 999 पे बोलो हाँ या ना क्लियर है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों जो 3 डिजिट नंबर है वो स्टार्ट कहां से होता है 100 पे और खत्म जाकर कहां पे होता है 999 पे क्लियर है तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर तो सब नेचुरल नंबर ही होते कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 5 के टेबल में आते हैं तो हाथ से आप लोग काउंट कर सकते नहीं 100 आता है 5 के टेबल में हाँ 105 आएगा हाँ 110 आएगा हाँ
115, 120, 125, 100, ऐसे so many numbers are there. तो फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर हैं जो 5 की टेबल में आते हैं. समझ रहा है? क्लियर है? तो हम लोग हाथ से काउंट नहीं कर सकते. पहले इतना पता है 100 आता है, इतना तो पहले पता है कि पहले स्टार्टिंग में क्या आता है, 100 आता है. लेकिन खत्म यहां पर दिखाया है 999, खत्म क्या दिखाया है, 99. तो जो 999 है बच्चों, वो 5 की टेबल में आ सकता है. इट इज पॉसिबल? नो. 995 ये पॉसिबल है बच्चों, ये है पॉसिबल. तो जो 3 डिजिट नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट 100 से होता है. हाँ, ये हम लोग को पता है. और एंड किस पे होता है, 9995 पे होता है. 995 पे होता है. ये दो चीज हम लोग को पता है. फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, ध्यान से देखते चलना बच्चों, वापस से बता रहा हूं, ट्रिक है इसमें. फर्स्ट टर्म पता है, हाँ, फर्स्ट टर्म मतलब T1. और मुझे लास्ट टर्म पता है. क्या पता है मुझे? लास्ट टर्म मतलब लास्ट वाला नंबर. और लास्ट वाला नंबर कौन से नंबर मुझे नहीं पता, इसको मैं बोल दूंगा Tn. क्या बोल दूंगा मैं? Tn. Tn मींस nth टर्म. कौन सा टर्म है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कोई ना कोई तो टर्म है. सम्स देखते चलो और अच्छे समझ में आएगा. ये मैंने सिर्फ आप लोगों को हिंट दिया ऊपर से कि एग्जैक्टली आप लोगों को समझ में आए. तो सबसे पहले लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3 डिजिट नेचुरल नंबर. चलो सबसे पहले लिखेंगे 3 डिजिट नेचुरल नंबर व्हिच आर 3 डिजिट नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 5. क्या लिखूंगा? 3 डिजिट नेचुरल नंबर the 3 digit natural number which are divisible by 5 are. सर मैं 3 digit natural number which are divisible by 5 are, क्या आ जाएगा बच्चों? 100, 105, 110, 115 डॉट 995. नहीं समझे? डॉट 995 क्यों लिखा? क्योंकि खत्म कहां होगा वो मुझे पता है. खत्म कहां होगा मुझे पता है. 999 नहीं हो सकता, 997 नहीं हो सकता, 998 नहीं हो सकता, 996 नहीं हो सकता, 995 हाँ हो सकता है. समझ में आया? तो क्या लिख दिया मैंने? 3 digit natural number which are divisible by 5 are 100, 105, 110, 115 and then 995. और फिर और एक चीज मुझे समझ में आ रही है. क्या? अब ये सीधे सबका जो सीक्वेंस है 5 का ही डिफरेंस है. देखो ना कितने का डिफरेंस है, 5 का. मतलब ये भी क्या है? The above sequence is an AP. The above sequence is an AP. जो ऊपर दिया हुआ सीक्वेंस मतलब ये जो सीक्वेंस है वो AP है. और अगर AP है, अगर बच्चों AP है तो क्या रहेगा? A रहेगा. सीधी बात है. जब दिया हुआ सीक्वेंस AP रहेगा, तो गारंटी उसके पास दो चीज तो होगा ही होगा. एक A होगा, एक D होगा. A मतलब फर्स्ट टर्म, D मतलब कॉमन डिफरेंस. चलो लेकिन इसमें 3 चीजें ध्यान देते रहना, समझ में आता जाएगा. A is equals to 100, हाँ. D is equals to T2 minus T1 करोगे. क्या करोगे? T2 minus T1. That means क्या आएगा? 105 minus 100. 105 minus 100 पूरा स्टेप कर रहे, इसलिए आप लोग भी करेंगे. D कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया. D कितना आ गया? 5 आया. एंड देन और क्या इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं हम लोग. एक्स्ट्रा ये है. ये क्या है? Tn है. क्या है बच्चों? ये Tn. दैट मींस
Tn मतलब nth टर्म जिसका मुझे पता ही नहीं है कौन से नंबर पर है। अगर मुझे पता चल जाए, ध्यान से सुनो, मुझे पता चल गया कि 995 78 नंबर पर, मुझे क्या पता चल गया 995 78 नंबर पे, दैट मींस टोटल 100 से लेके 999 तक टोटल 78 नंबर होते हैं, 78 नंबर होते हैं जो 5 के टेबल में आते हैं। नहीं समझ में आया? मुझे अगर n की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई, नंबर्स की वैल्यू, तो मुझे एग्जैक्टली बच्चों समझ में आ जाएगा कि टोटल नंबर कितने हैं। नहीं समझा होगा अभी तक आप लोग को। जैसे मैंने बोल दिया 105, तो 105 कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म है। 105 सेकंड टर्म है, T2। अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि 100 से लेके 105 तक के बीच में कितने नंबर हैं जो 5 के टेबल में आते हैं, तुम लोग बोलोगे सर 2, फटाक से काउंट कीजिए। अगर काउंट नहीं भी करना हो तो मैं पूछूंगा 105 कौन से नंबर पर है, तो उन्होंने कहा सर सेकंड नंबर पर है, तो मतलब 2 ही नंबर हुए ना। समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? वैसे बच्चों जब 995 तुम लोगों को पता चल गया फॉर एग्जांपल 17th नंबर पर है, 17वें नंबर पे, तो मतलब तुम लोगों को समझ में आया तो 17 ही नंबर है। 100 से लेके 999 तक के बीच में जो 5 के टेबल में आते हैं, मतलब हम लोगों का एम है फाइंड आउट करना n की वैल्यू। हम लोगों का एम है फाइंड आउट करना n की वैल्यू। स्टार्ट करते, ध्यान देना। अब Tn आ चुका है, हम सब सदियों से पढ़ रहे हैं एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? वी नो दैट, सबसे पहले लिख लूंगा। ये सबको क्लियर है? वी नो दैट, हमें पता है। क्या पता है? Tn equals to a plus n minus 1 into d। याद है? Tn equals to a plus n minus 1 into d। लिख दिया मैंने बच्चों, बस अब कुछ नहीं करना है। अब Tn, इस बार Tn का वैल्यू ही मुझे सीधे सीधे पता है, 995 दिख रहा है। तो बस करना क्या है, उसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। तो लिख दिया बच्चों में Tn की जगह पे 995, दिखा। a की जगह पर क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट टर्म की जगह पर 105, दिख रहा है। n minus 1 क्या बोला है? n minus 1। इस बार n की वैल्यू ही नहीं पता हम लोगों को कि कौन सा है, तो n की जगह पर n ही रहने दूंगा इस बार, -1 into d 5। क्लियर है? एनी डिफिकल्टी बच्चों? इस बार ये कौन सा नंबर है मुझे नहीं पता। Tn मुझे पता है nth टर्म, लेकिन ये जो 995 कौन से नंबर पे हो, नंबर मुझे नहीं पता, तो इसलिए नंबर की जगह पे n ही डाल दिया मैंने। एकदम इजी है, ध्यान देना बच्चों, मजा भी आएगा और सम करने का इंटरेस्ट अलग से जगेगा। 995 की जगह पर लिख दिया बच्चों मैंने 995, कोई जादू नहीं था इसमें। आफ्टर दैट 105 की जगह पे लिख दिया 105, इसमें भी कोई जादू नहीं था। अब थोड़ा सा एक चीज दिमाग लगाओगे तुम लोग, ध्यान से दिमाग लगाना, वापस से बोल रहा हूं। ब्लैक लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई मैं n से करूंगा पहले, फिर 5 का मल्टीप्लाई -1 से करूंगा बच्चों, समझ रहे? 5 का मल्टीप्लाई n से, तो 5n हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई प्लस n प्लस 5n, 5 मल्टीप्लाई -1 दैट मींस -5। क्लियर है बच्चों? मैंने क्या किया वापस एक बार बताना चाहूंगा आप लोगों को। 5 का मल्टीप्लाई n से किया प्लस 5n, 5 मल्टीप्लाई -1 -5। कोई प्रॉब्लम? ध्यान देते रहना, वापस से बता रहा हूं मैं। चलिए 995 को एज इट इज मैंने लिख दिया बच्चों। अब क्या करूंगा? अब 105 क्या है यहाँ पर? 105 है, तो 105 बच्चों और 5n प्लस हो सकता है? नहीं। 105 में से -5 हो सकता है? हाँ, क्योंकि देखो ना ये अलग है, एक जात वाला नहीं है, क्योंकि इसके वेरिएबल उसके वेरिएबल नहीं है। तो कौन होगा? 105 में से सीधे 5 गया, 105 में से सीधे 5 गया, दैट रिमेनिंग नंबर इज 100। और यहां पर कौन बचा है? प्लस 5n। क्लियर? अब वापस से जब मैं पूरे इक्वेशन को देखूंगा तो मुझे वापस से एक चीज दिखाई दे रही है। अभी भी 100 और 5n, 100 और 5n प्लस नहीं हो सकता? हो सकता है तो बोल दो मुझे कि हाँ सर हो सकता है, पागल बना रहे हो। नहीं हो सकता, तो ये प्लस 100 बच्चों उधर जाकर क्या हो जाएगा? -100 हो जाएगा। प्लस 100 उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों? -100। दैट मींस यहां पे लिखता बच्चों, आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा, ये उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा? 995 माइनस 100 इक्वल्स टू, उस साइड कौन बचा है? 5n। क्लियर? उस साइड कौन बच गया? 5n लेते हैं। तो 995 में से 100 गया, 995 में से 100 गया, तो क्या बचा?
895 इज इक्वल्स टू 5n। क्लियर? इज इक्वल्स टू 5n। 5 बड़ा भद्दा बना हुआ है, हटा लो। चलो अभी चलिए, अब 5 और n बच्चों, 5 और n क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। बच्चा बच्चा जानते हैं, बोलो हाँ ना। क्या हो रहा है उधर? 5 और n क्या हो रहा है बच्चों? मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होते देख के क्या बनेगा बच्चों? डिवाइड। मल्टीप्लाई होते देख के क्या बनेगा? डिवाइड। तो क्या आ जाएगा? n इज इक्वल्स टू 895 डिवाइडेड बाय 5। n इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों? 895 अपॉन 5। अब इसको कैंसिल करना है। क्या करना है? कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए कौन सा ले लेते हैं जो हमारे लिए शुभ रहे? क्या लेते हैं शुभ के लिए? नहीं है, नहीं दिखाई डिस्प्ले में होगा आप लोग को अच्छे से, तो ही लेते हैं। Who is my favorite? चलिए 5 1 जा 5 6 7 8 5 1 जा 5 6 7 8 3 बच गया 39 हो गए हैं। 5 7 जा 35 36 37 38 39 फिर 4 बच गया, दिखाई दे रहा है? वापस यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 4 और ये 45 हो गया। 5 9 जा 45 5 9 जा 45। पहले 5 1 जा 5 हुआ बच्चों, कितना बचा? 6 7 8 दिखाई दे 6 7 8 3 इधर हो गया, दिखाई दे रहा है बच्चों? फिर यहाँ क्या हो गया? 39 5 7 जा 35 36 37 38 39 39 हो गया। तो यहाँ किसको दे दूंगा? बाजू वाले को दिया। इट्स बिकम 45 5 9 जा 45। द n इक्वल्स टू क्या आ गया? देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 179। n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 179 आई। n की वैल्यू कितनी आई? 179। तो क्या होगा? देयरफॉर देयर आर 179। Therefore there are, listen carefully, last में स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे। Therefore there are 179 natural number, 3-digit natural number which are divisible by 5. Clear that? Therefore there are 179 3-digit natural number which are divisible by 5। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। मैं साइड होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहां आते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। क्यों बोल रहा हूं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा सा हटके है। क्या है बच्चों? थोड़ा सा क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, अब इंपॉर्टेंट भी लिखा है, देख रहा बात है। चलिए ट्राई करते हैं। और एक बार ज्यादा बड़ा लिखा गया यहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई पता चल जाएगा, ध्यान दो। क्वेश्चन में बोला क्या? सबसे पहले वो देख लेते बच्चों, ब्लैक का यूज करते हैं। द 11th टर्म एंड 21st टर्म, हाईलाइट तो करना है सबसे पहले, तो हाईलाइट के लिए ले लेते हैं। 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ एन एपी। 11th टर्म दैट मींस T11 and 21st term that means T21. There are totally two terms are there. The first term is what? 11th term, that means T11, and then 21st term, इसका मतलब T21। AP का R16, T11 जो है बच्चों वो 16 है, और T21 वो कितना है? 29। Then find the 41st term। क्या फाइंड आउट करना है? 41st term। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, बाकी सारी चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएगी। हो जाए, चलो 11th टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 11th टर्म इज व्हाट? 16 लिख दिया बच्चों मैंने, T11 equals to 16। और 21st टर्म इज 29।
21st term, that means T21 is what बच्चा लोग 29। एकदम आराम से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। मैंने क्या लिख दिया बच्चों, T11 equals to 16 and T21 equals to 29, and what we have to find 41st term, that means T41 equals to question mark। ये हमें क्या करना है, find out not out। चलिए सबसे पहले T11 equals to 16 बोला हुआ है, सबसे पहले क्या बोला हुआ है, T11 equals to 16। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थ्योरी सॉल्व करते हैं। अब T11 देखिए, एक ही फीलिंग आती है बच्चों, कौन सी, Tn का फॉर्मूला मेरे को तो आती है, तुम लोग को आती कि नहीं मेरे को नहीं पता। चलो मैं फर्स्ट की बात करता हूं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, Tn equals to a plus n minus 1 into d। हाँ ना बोल दो, Tn is equals to a plus n minus 1 into d। Tn की जगह पर फर्स्ट को सॉल्व कराऊं, पहले फर्स्ट वाले को। Tn की जगह पर क्या लिखूंगा, T11 equals to a की जगह पर क्या लिखूंगा पता नहीं मुझे, फर्स्ट टर्म के प्लस n minus 1, n की जगह पर क्या है, यहाँ पर 11 है, ये नहीं दिख रहा है भाई। इरेजर की सख्त जरूरत है भाई, यहाँ पर ले लेते हैं। और भी यहाँ कुछ खराब हुआ है, लो ये भी खराब हुआ था, ये भी खराब हुआ है। थिकनेस, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सही कर लेते हैं, इसको n लिख देते हैं, यहाँ पर n minus 1 और यहाँ पर लिखेंगे T11। n की जगह पर बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11 ही आ जाएगा, -1 into d। d भी नहीं पता, यहाँ पर d की जगह पे d ही लिख रहा हूं मैं। क्लियर है, एकदम इजी वे में जाएंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, 11th टर्म इक्वल 16। यहाँ पर मैंने tn का फॉर्मूला पुट डाउन किया क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या कर दिया बच्चों, tn is equals to a plus n minus 1 into d। एंड Tn की जगह पर लिखा T11, a की जगह पर a लिखा, प्लस की जगह प्लस n minus 1, दैट मींस n नंबर कौन सा था, 11 minus 1 into d। यहां तक कोई भी डिफिकल्टी मेरे हिसाब से आप लोगों को हुई नहीं होगी। चलिए अब 11th टर्म कितना था, आइला बताओ ना कितना था, 11th टर्म था बच्चों 16। तो 11th टर्म के जगह पर क्या लिख देता हूं मैं, 16 इज इक्वल्स टू लिख देता हूं, a की जगह पर क्या लिख देता हूं, a प्लस बच्चा जानता है बच्चों, 11 में से 1 गया तो क्या आएगा, 10 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय d इट्स बिकम 10d। अब इसे अगर ध्यान से देखूं बच्चों, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो a plus 10d equals to 16 जैसा कुछ दिख रहा है। therefore a plus 10d equals to 16 कहीं ना कहीं ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया बच्चों। क्या बन गया, कहीं ना कहीं ये फर्स्ट इक्वेशन। सर में आज ये साथ नहीं दे रहा भाई, मत पूरा पढ़ाओ मत, क्या करें, पढ़ाना तो है भाई, मैं तो साथ दे या मत दे। चल हम भी दिमाग लगाएंगे, पहले ये बात लेंगे। हाँ चलो कोई राइट नहीं। ये बन गया हम लोग का बच्चों फर्स्ट टर्म। अब मैं चले जाता हूँ सेकेंड की तरफ। T21 कहीं ना कहीं था, यहाँ पीछे से एक लाइन आ जाती है, T21 equals to 29 दिखाई दे रहा है, टर्म 29, 21 is equals to 29। तो पहले यहाँ भी सेम एज में Tn का ही फॉर्मूला लगाता हूँ। चलिए ये हो गया था हमारा फर्स्ट वाला चीज। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा बच्चों, Tn is equals to a plus n minus 1 into d। यही था, Tn is equals to a plus n minus 1 into d। Tn की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चों इस बार, T21। तो क्या लिख दिया बच्चों मैंने, T21 equals to a की जगह पे a plus n minus 1, दैट मींस बच्चा लो 21 minus 1, क्लियर, into d की जगह पर क्या लिखूंगा, into d। अब T21 क्या बोला बच्चों, T21, तो T21 के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, T21 की जगह पे 29 लिखूंगा। तो therefore 29 लिख दिया यहाँ पर, इक्वल्स टू a की जगह पे a लिखा, प्लस 21 में से 1 गया 20 और मल्टीप्लाई बाय d 20d। क्लियर दैट, दिस विल बिकम सेकंड इक्वेशन। ये हम लोगों का क्या बन गया बच्चों, सेकंड इक्वेशन। यहां तक क्लियर है सभी को? आज ये मूड में नहीं भाई, नहीं पता नहीं क्या हुआ इसको। क्लियर है? अब दोनों इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं एक साथ। फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चों हमारा, a plus 10d equals to 16 था। इसको हाईलाइट करते हैं किसी तरीके से कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ये हमारा फर्स्ट था, ये फर्स्ट है।
और सेकंड क्या आ गया हम लोगों का, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं सबसे पहले तो उसको 2 से। क्या था बच्चों, a प्लस 20d इक्वल्स टू 29, ये हमारा था सेकंड वाला, सेकंड इक्वेशन। इसको भी कर लेते हैं हाईलाइट। चलिए क्लियर, दोनों इक्वेशन मुझे मिल गए। एक क्या है बच्चों, a प्लस 10d इक्वल्स टू 16 और एक क्या है a प्लस 20d इक्वल्स टू 29। कुछ देख के कुछ याद आ रहा है, साइमल्टेनियस इक्वेशन याद है आप लोगों को, साइमल्टेनियस इक्वेशन याद आ रहा है, when the alphabet equal and numbers are equal and the sign are also equal then subtraction is done। साइमल्टेनियस इक्वेशन बचपन से कर रहे हो, फर्स्ट चैप्टर भी वही है हमारा। जिसने वीडियो नहीं देखा जाके मेरे वीडियो देख ले फर्स्ट चैप्टर का। चलिए फर्स्ट क्या था, a प्लस 10d वाला लेते पहले। चलिए दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा बच्चों, देखो यहां ध्यान से देखो, तो यहां भी प्लस a है और यहां पे भी प्लस a है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होता है, छोटा वाला नंबर, स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर नंबर, ऑलवेज स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर नंबर। दैट्स व्हाई यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, subtracting the equation second from first ना, subtracting the equation first from second, सॉरी पहला वाला दूसरे वाले से माइनस होगा, क्या हो जाएगा, subtracting the equation, ये पहला वाला है ना, ये छोटा है ना बच्चों और ये क्या है, बड़ा है, तो छोटा वाला बड़े वाले से माइनस होगा। दैट मींस क्या लिखूंगा, subtracting the equation first from second, first from second, क्लियर है। तो सेकंड वाला तो ऊपर रहेगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, रेड ले लेते हैं, a क्या है बच्चों, प्लस 20d इक्वल्स टू 29, ये है। एंड देन फर्स्ट क्या है, a प्लस 10d, a प्लस 10d इक्वल्स टू 16। क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जब सब्ट्रैक्शन करना है तो सबके नीचे सबसे पहले माइनस माइनस लिख देंगे। चलिए काम अंदर है हम लोग माइनस माइनस लिखते बैठे बस। चलिए लिख दिया, ये तो हो जाएगा सीधे कैंसिल। 20d में से 10d गया, बच्चा बच्चा जानता है 10d ही आएगा, और 29 में से 16 गया, 29 में से 16 गया, बचेगा क्या बच्चों 13। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10 आ जाएगा। d का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 13 अपॉन 10 आ गया। d का वैल्यू क्या आ गया, 13 अपॉन 10। अब d आ चुका है, देखो ना मैंने हमेशा बताया बच्चा, जब कोई टर्म फाइंड आउट करना था ना, आप लोगों को दो चीज फाइंड आउट करनी है, एक a और एक d। कौन कौन सी, a और d, जिसमें से b हमारा आगे है। तो a हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। कैसे, d तो आ गया यहां पर अब a फाइंड आउट कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, याद रखना किसी भी इक्वेशन में पुट करना, आप लोगों को a की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ देख लेते पहले पीछे वापस से एक बार। यहाँ d की वैल्यू मिल गई 13/10, कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते, फर्स्ट इक्वेशन उठा लिया मान लो, तो क्या करूंगा, क्या करूं बच्चों, सब्स्टिट्यूटिंग, क्या करने वाला हूं, सब्स्टिट्यूटिंग d is equals to 13/10 in equation first। सर मैं सब्स्टिट्यूटिंग d is equals to 13/10 in equation first। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एक बार वापस नजर डालते, कुछ a ये है, a plus 10d equals to 16, क्या था, a plus 10d equals to 16, मैंने सेम लिख दिया, a plus 10d इक्वल्स टू 16 लिखा बच्चों। a के जगह पर क्या लिख दूंगा बच्चों, पहले देयरफॉर भूलना मत, a लिख दूंगा, प्लस 10 के जगह पर क्या लिख दूंगा बच्चों, 10 इनटू d, तो क्या आ जाएगा 13/10, समझा, जो वैल्यू दी हुई थी, इक्वल्स टू 16 के जगह पर इक्वल्स टू 16। क्लियर है। अब क्या होगा आगे, ये 10 10 10 10 फीस चले गए घर पे,
बच्चा क्या बच्चों, therefore a प्लस 13 इक्वल्स टू 16 बचा, बोलो हाँ की ना, प्लस 10 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर 13। अब बच्चा जानता है बच्चों कि क्या होगा, प्लस 13 उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस, दैट्स व्हाई देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 16 माइनस 13, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 3। a का वैल्यू क्या है बच्चों, 3 आ गया। कुछ डिफिकल्टी है तो बोल दो भाई कमेंट सेक्शन में, इस बार ये चीज नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा स्पीड कम कर दो, मेरे हिसाब से मैं एकदम सही जा रहा हूं, अगर आप लोगों को कहीं कुछ डिफिकल्टी रहेगा तो प्लीज कमेंट करो। अब a का वैल्यू 3 आ गया। अब बच्चों बताओ ना, मेरे पास a भी है, हाँ है, d भी है, हाँ है, मैं कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ, हाँ, तो चलो बोला कौन सा टर्म था बच्चों, वो देख लेते पहले, कौन सा टर्म बोला हुआ था, इधर बोला हुआ है, ये दिखा मैं तुम लोगों में कौन सा बोल रहा हूँ, इधर देखो ना, ये मुझे क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, 41st टर्म, क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, 41st टर्म, दैट मींस अब मैं फाइंड आउट क्या करूंगा, T41, क्या फाइंड आउट करना है, T41, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा हमेशा अपने सुंदर अक्षरों में, हियर a इक्वल्स टू 3 ना, d इज इक्वल्स टू 13/10, हाँ, और T41 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए रेड ले लिया, क्योंकि हम लोगों को एक फेमस फॉर्मूला लिखना है, कौन सा, वी नो दैट, सबसे पहले वी नो दैट, चाहे पता रहे ना पता रहे लिख दिया लोग, क्या पता है हम लोगों को, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn के जगह पर बच्चा लोग क्या लिखूंगा मैं, T41 इक्वल्स टू a के जगह पर 3 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू तो मुझे पता है, हाँ 41 माइनस 1, 41 माइनस 1, समझ रहे हैं बच्चों, क्या करो, Tn के जगह पे T41 लिखा, a की जगह पर a लिखा, n माइनस 1, n का वैल्यू कितना था 41, तो 41 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 13/10, एकदम इजी सा सम है, डिफिकल्टी बिल्कुल भी मत करना। चलिए अब बढ़ते आगे, क्या लेते हैं, देयरफॉर तो भूलना ही मत भाई, सब कुछ भूल जाना, T41 लिखा बच्चों इक्वल्स टू 3 प्लस, ये माइनस हो गया, बच्चा जानता है 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 13/10 आ गया, क्लियर है, एकदम इजी स्टेप में जाएंगे। अब 10 के टेबल में 40 आता है, या तो 0 0 काट लो एज यू विश, या तो 10 4 जा 40, जो बोलना है बोल दो, सेम एज। अब आगे बढ़ेंगे, देयरफॉर T41 इज इक्वल्स टू 3 के जगह पे 3 रहने देंगे बच्चों हम लोग, बोलो हाँ की ना, 3 के जगह पे 3 रहने देंगे। आफ्टर दैट 13 4 जा कितना होगा बच्चों, 52, 4 3 जा 12 का 2 ऊपर कैरी, 2 नीचे, ऊपर 1 कैरी हो जाएगा, बताया हूं टेक्निक आप लोगों को, कितना आ गया 52, क्लियर, टेबल नहीं आता तो टेक्निक यूज कर सकते हो। देयरफॉर T41 इक्वल्स टू 55, T41 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, बोलो बोलो बोलो, कितनी आई 55, क्लियर। लास्ट में आप लोग लिख सकते हो, देयरफॉर द 41st टर्म, देयरफॉर द 41st टर्म ऑफ द गिवन AP इज 55। साइड होता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, शायद से आगे चलेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो वेरी 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 इजी, मतलब उसने भी टिक किया था, मैंने भी टिक कर दिया। 11 8 5 2 इन दिस AP, पहले ही बोल दिया ये AP है, तो AP फाइंड आउट करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, करना ही नहीं, मतलब विच टर्म इज नंबर -151, मुझे फाइंड आउट करना है कि -151 कौन से नंबर पर आ रहा है। नहीं समझा, समझा देता हूं, चलो ध्यान देते रहिए। पहले जितने टर्म्स बोले हुए थे बच्चों मैं वो लिख देता हूं आप लोगों के सामने, 11 8 5 2 लिख दिया, डॉट 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 -151, क्योंकि कहां आएगा मुझे पता,
नहीं है। इससे तुम लोग कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहेगा। याद आ रहा है कुछ मैंने डिविजिबल बाय 5 वाला सम बताया था, याद आ रहा है? डिविजिबल बाय 5, 100, 105, 110, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है बच्चों? और लास्ट में 999 आ रहा था कि मैंने उसको कंसीडर न करके मैंने 995 को कंसीडर किया था, और 995 कौन से नंबर का आ रहा था मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने उसको TN बोल दिया था। सेम एज यहाँ पर 11 दिया हुआ है, जिसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? बोलो क्या बोल सकता हूँ? 11 को मैं बोल सकता हूँ T1, 8 को मैं बोल सकता हूँ T2, इसको मैं बोल सकता हूँ T3, इसे मैं कह सकता हूँ T4। बट इसे क्या कहूंगा? ये कौन सा टर्म है तो टर्म कंफर्म, लेकिन कौन सा टर्म मुझे नहीं पता। दैट मींस nth टर्म। ये कौन सा टर्म है? nth टर्म, जो टर्म मुझे पता नहीं है। आफ्टर दैट जब मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये कौन सा टर्म है। क्लियर है? तो अब तक जब तक फाइंड आउट नहीं हो रहा है, इसका नामकरण हम लोगों ने क्या किया बच्चों? nth टर्म। क्या किया है? nth टर्म। ऑलवेज रिमेंबर इट। चलो स्टार्ट किया जाए भगवान का नाम लेके। चलिए सबसे पहले क्या कर देंगे? जो दिया है वो लिख लेते हैं, वही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। 11, 8, 5, 2 डॉट 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 -151। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आफ्टर दैट क्या करूंगा बच्चों? हियर मेरा फेवरेट a इक्वल्स टू 11, और d कैसे आएगा बच्चों? T2 माइनस T1। d कैसे आएगा? T2 माइनस T1। याद है? दैट मींस 8 में से 11 माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 11। क्लियर? आफ्टर दैट क्या आ जाएगा? -3। क्लियर? बिकॉज स्मॉलर नंबर क्या हो रहा है? बड़े नंबर से माइनस हो रहा है। ए आ गया, डी आ गया। अब ये कौन सा टर्म था बच्चों? ये हमें पता नहीं था। दैट मींस इसको हम लोगों ने क्या ले लिया बच्चों? इसका नामकरण हम लोगों ने क्या किया? अभी मैंने बताया TN ले लिया इसको। TN इज इक्वल्स टू -151। TN इज इक्वल्स टू -151। बड़ा गंदा है। वाह, ये रिजल्ट की ताकत है मेरी। चलिए कौन सा लेते हैं? फिलहाल तो ब्लैक ही ले लेते हैं। हट जाओ भाई। -151। चलिए अब A है, D है, सारी चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। चलिए इसको हाईलाइट कर लेते हैं। A आ गया हमारे पास, हाँ। फिर मेरे पास D भी आ गया। बोलिए बोलिए बोलिए, मेरे पास D भी आ गया, हाँ। काफी ज्यादा बड़ा वाला दिया है। चलो D भी आ गया मेरे पास, -3। मेरे पास TN भी है बच्चों, मेरे पास TN भी है। कितना है TN का वैल्यू? -151। उधर गया थोड़ा वन, याद रखना। A आ गया, D आ गया, TN आ गया। अब सीधी सी बात है बच्चों, इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाइड होगा? यू नो दैट, आई नो दैट, दैट मींस वी नो दैट। लेते राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहां पर लिख दूंगा मैं वी नो, ओहो काफी ज्यादा बड़ा वाला है, that what we know that। चलिए बताइए, TN equals to A plus N minus 1 into D। what we know that TN equals to A plus N minus 1 into D। चलिए और स्टार्ट करते। TN की वैल्यू कितनी है? चलो बताओ फटाफट बच्चों। -151। TN की वैल्यू कितनी है? -151। A कितना है? A 11 प्लस n-1। मेरे को तो खुद नहीं पता बच्चों कौन सा नंबर है, तो इसके m की जगह पर क्या लिख दिया था मैं? n-1 लिख दिया। और d कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? अभी मैंने फाइंड आउट किया बच्चों, -3। क्लियर? चलिए, और यहां पर एक चीज तो भूलना ही मत, कुछ भी भूल जाना, therefore। चलिए आफ्टर दैट अब जो जो सॉल्व हो सकता है उसे हम सॉल्व करेंगे, जो नहीं हो सकता उसे हम कर ही नहीं सकते। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? -151 को एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके 11 प्लस, अब क्या करेंगे बच्चों पता है? -3 का मल्टीप्लाई n से, फिर -3 का मल्टीप्लाई -1 से। याद रखना बच्चों, -3 मल्टीप्लाई बाय n, -3 मल्टीप्लाई बाय -1। ऑलवेज रिमेंबर इट। तो -3 मल्टीप्लाई बाय n, इट बिकम -3n
-3 मल्टीप्लाई बाय n, -3n, -3 मल्टीप्लाई -1 +3। इजी, स्टेप बाय स्टेप जाते, कोई घाई नहीं, बिल्कुल आराम से इजीली करेंगे। -151 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 11 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक स्टेप जो दिखाने जा रहा हूं आप लोगों को मैं, 11 और 3 एक ही जात वाले हैं, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है, नॉर्मल नंबर्स हैं। तो 11 के जात वाला कौन था, +3, दैट मींस होगा क्या यहाँ पर -151 एज इट इज लिखूंगा बच्चों, ध्यान से देखते चलना। 11 + 3 व्हाट, 14 -3n। इजी, कोई डिफिकल्टी नहीं, आराम से करना है, वापस से बोल रहा हूं, बिल्कुल डरो मत। अब क्या होगा बच्चा, पता है तुम लोग को मैं क्या करूंगा, कैसे बताओ, चलिए मैं क्या करता हूं बताओ, -3n को उधर भेज देता हूं तो +3n हो जाएगा, और -151 को इधर भेज देता हूं तो +151 हो जाएगा। क्लियर है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, -3n इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, और 14 जगह पर ही रहेगा, -151 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, +151। क्लियर है, therefore after that what can I do, 3n equals to चलिए यहाँ नीचे ज्यादा कुछ हो गया भाई, नीचे लिखने वाला प्रोसेस, इसको रफ कर लेते हैं और ऊपर लिखते हैं। चलिए ये लिया, कौन सा कलर लेते हैं, चॉइस इज योर, कौन सा लेते हैं, बहुत कलर चॉइस कर चुके हैं अभी तक, डार्क ब्लू लेते हैं। चलिए 3n इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 14 प्लस 151, तो इट बिकम 165, तो देयरफॉर 3n इक्वल्स टू 165। कब आया 165, जब 14 को प्लस किया मैंने 151 से। आफ्टर दैट देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, अब बच्चा जानते हो बच्चों, 3 इधर मल्टीप्लाई हो तो देखिए क्या बन जाएगा, डिवाइड, n इज इक्वल्स टू 165 अपॉन 3। क्लियर है, अब 3 5s are 15 and then 1 is remaining, बाजू वाले को दे देगा, it's also become 15, 3 5s are 15, 55 the answer। चलिए क्या आ जाएगा बच्चों, 3 5s are 15 and then 1 is remaining, यहां पर 1 आ जाएगा तो it's also 3 5s are 15 and then answer is what, therefore n is equals to 55। n का वैल्यू क्या है बच्चों, 55 आ चुका है। दैट मींस -151 इज व्हिच टर्म, इट्स अ 55th टर्म। वो कौन सा टर्म है बच्चों, 55th टर्म वो है। दैट मींस अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच टर्म ऑफ द नंबर -151, तो देयरफॉर 55th टर्म ऑफ द गिवन एपी क्या लिखोगे, देयरफॉर 55th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -151। ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट में आप लोग यहां पर अच्छे हैंडराइटिंग में सुंदर लिख दोगे। क्लियर, यहां तक हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 8। ब्रेक लेना है, क्यों ब्रेक लेना है, मूड में भाई फटफट खत्म करना है। चलिए, अरे जुड़वा है, जुड़वा कुछ याद आ रहा है, जुड़वा से बच्चों, जुड़वा डिविजिबल बाय 5 याद है, डिविजिबल बाय 5 वाला सम सेम वैसे ही सम है, सिर्फ डिफरेंट क्या किया, डिविजिबल बाय 4। क्या बोला, डिफरेंस क्या किया, डिविजिबल बाय 4। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, मैं बताऊं, नहीं भी बोलोगे तो मैं बताऊंगा, बिटवीन और फ्रॉम। क्या बोला, बिटवीन एंड फ्रॉम, क्या होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, चलो देख लेते हैं। मैंने बोला 10 to 50, फिर मैंने बोला बच्चों सेम एज 10 to 250। क्लियर, ध्यान से देखना बच्चों, मैं कॉन्सेप्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके आगे में लिखा फ्रॉम, और इसके आगे बच्चों मैंने लिखा बिटवीन। ध्यान से सुनना, दोनों ही सेम है, 10 to 250, 10 to 250, या क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो पा रहा है। क्यों, फर्स्ट वाले के सामने मैंने लिखा बच्चों फ्रॉम,
और सेकंड वाले के सामने मैंने लिखा है बच्चों बिटवीन। व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों, कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को एक बार मैं समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। फ्रॉम मतलब है 10 to 250, मतलब 10 और 250 दोनों इंक्लूड होगा, दोनों इंक्लूड होगा, इंक्लूड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोला नंबर डिविजिबल बाय 2, ध्यान से सुनना, नंबर डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम 10 to 250, नंबर डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम 10 to 250, दैट मींस 10 भी कंसीडर होगा, 250 भी कंसीडर होगा, और बाकी तो रहेंगे, 10 रहेगा, 12 रहेगा, 14 रहेगा, डॉट डॉट ऐसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन बोला बच्चों नंबर divisible by 2 between 10 to 250, between that means 11 से स्टार्ट होगा, समझ में, और 249 पे खत्म हो जाएगा। बिटवीन मतलब 10 और 250 को देखेंगे नहीं, इसके बीच का बताओ। तो जब इसमें बोला रहेगा डिविजिबल बाय 2 बच्चों, तो 10 कंसीडर नहीं होगा, डायरेक्टली 12, 14, क्लियर दैट व्हाट आई एम टेलिंग, एंड देन 248 लास्ट में आएगा। जबकि इसमें 250 आ गया था और 10 आया था। तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर फ्रॉम बोला तो जो दो नंबर आगे और पीछे है वो कंसीडर होगा, बिटवीन बोला तो जो आगे और पीछे के नंबर है वो कंसीडर नहीं होगा, बीच वाला नंबर सीधे सीधे कंसीडर होगा। क्लियर दैट? पक्का समझ में आया? नहीं समझ में, एक बार वापस से वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आएगा। और अगर लग रहा है कि इसके ऊपर मैं बड़ा सा एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, उसको और बना देंगे, नहीं जरूरत है तो नो नीड। क्लियर दैट? चलो स्टार्ट करते हैं अभी टॉपिक। ये आप लोगों को बताने की मुझे ऐसा लगा नेसेसरी, दैट्स व्हाई मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कभी कभी सम हम लोग पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी गलती कैसे पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। व्हाई? बिकॉज ए तुम लोग का रॉन्ग आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ही रॉन्ग आ जाएगा, और फर्स्ट टर्म रॉन्ग आएगा तो टीएन का पूरा फॉर्मूला डाल के कोई मतलब ही नहीं, सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये मैंने क्लियर कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या लेते हैं? ब्लैक। चलिए, in the natural number from 10 to 250 how many number are divisible by 4? क्या बोला है? 10 से लेके फ्रॉम बोला हुआ, मतलब 10 और 250 दोनों कंसीडर होंगे। 10 और 250 के बीच में कितने नंबर हैं जो डिविजिबल 4 से होते हैं? समझ में? तो सबसे पहले क्या लिख दूंगा? क्या लिखूंगा बच्चों? नंबर डिविजिबल बाय 4 आर, नंबर डिविजिबल बाय 4 आर। क्या क्या आ जाएगा बच्चों? कौन कौन से होते हैं 4 से? 12 आ जाएगा, 10 तो आएगा नहीं कि 4 की टेबल में आता नहीं है। 12 आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, डॉट 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 248 आएगा। 250 तो आ नहीं सकता, 249 भी नहीं आएगा, 248 आएगा। कैसे? माइंड से भी कर सकते। 4 6 24, 4 2 8। क्लियर है? तो स्टार्ट करते बच्चों। अब सीधे लिख दिया नंबर ऑफ, क्या लिख देंगे? मिस्टेक हुआ लगा मुझसे। इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to, तो नंबर ऑफ डिविजिबल नंबर आर डिविजिबल बाय 4। सब मिटा देते हैं, आ जाएगा जादू से, टेंशन मत लो। नंबर which are divisible by 4 are, चलो तो ऐसे परफेक्टली से लिखा करो, छोटी छोटी मिस्टेक होती तो उसको करेक्ट किया करो। नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 आर, क्या कहते हैं बच्चों? 12 थी, 16 था, 20 था, 24 था, फिर डॉट 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 क्या आ गया था बच्चों? डायरेक्टली 248। क्लियर दैट? सर में the above sequence is in form of AP। सबसे पहले मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा? the above sequence is in the form of AP। क्या लिख दिया बच्चों? the above sequence is in the form of AP। AP के फॉर्म में है, और अगर AP के फॉर्म में है बच्चों, AP के फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? here, याद आ रहा है? here A equals to 12, हाँ ना बोल दो बच्चों, एंड देन D is equals to क्या आएगा बच्चों? T2 minus T1,
दैट मीन्स क्या आएगा 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4। सीधी सी बात है। और ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया है कि जो अबाउट सीक्वेंस इज इन फॉर्म ऑफ 80, डायरेक्टली कैसे लिखा, सीधे 4 के टेबल का पूछा ना, सबके बीच में डिफरेंस जो रहेगा बच्चों 4 का रहेगा। दैट्स व्हाई a इक्वल्स टू 12 आ गया, d इज इक्वल्स टू 4 आ गया, दो वैल्यू आ चुकी है। और कोई है हमारे पास, सोचो सोचो सोचो, कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? tn है। तो tn इक्वल्स टू 248। क्लियर? nth टर्म भी मैंने बच्चों लिख दिया। अब बस क्या करना है? यू नो दैट, आई नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट। क्या पता है मुझे बच्चों? tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू t। tn का वैल्यू कितना बच्चों? चलो बताओ फटफट। 248। क्लियर? इक्वल्स टू a की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चों? 12 प्लस n, पता ही नहीं, वही तो फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर पे ये। तो n माइनस 1 इंटू d 4। बस एकदम इजी सा सम बनते जाएगा बच्चों, से हमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, देखते जाना, जादू होता जाएगा, सम अपने आप होता जाएगा। तो 248 एज इट इज लिखा बच्चों। अरे बाप रे, मेहंदी कलर आ गया पूरा। 12 की जगह बच्चों 12 लिख दिया। अब 4 का मल्टीप्लाई n से होगा तो इट बिकम 4n। 4 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगा तो माइनस 4। इजी। सेम एज देयरफॉर की जगह बच्चों क्या लिख दूंगा मैं? देयरफॉर 248 की जगह पर क्या आएगा बच्चों? 248 इक्वल्स टू ए, एकदम इजी स्टेप है। 12 में से 4 गया, इसके साथ रिलेशन नहीं बन सकता उसका, तो 12 में से 4 गया, क्या आ जाएगा? 8 प्लस 4n। क्लियर है? एकदम इजी सा सम बनने वाला है बच्चों, ऐसा फटफट हो जाएगा बच्चों। क्या लेते हैं? बिग, बहुत ज्यादा कुछ कलर चेंज हो रहा है भाई। चलो अब प्लस 8 बच्चों, उधर जाकर क्या बन जाएगा? माइनस 8। तो देयरफॉर 248 माइनस 8 इक्वल्स टू 4n। क्लियर है? अब 248 में से 8 गया बच्चों तो क्या आएगा? क्या आएगा? 240 आ जाएगा इक्वल्स टू क्या है यहां पर? 4n था। क्लियर? अब एकदम इजी सा स्टेप है बच्चों। अब ये n इसके साथ क्या हो रहा है बच्चों? मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाकर क्या बन जाएगा? डिवाइड। तो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 4। 4 6 जा कैंसिलेशन करते बच्चों, 4 6 जा 24, 0 की जगह पर क्या आ जाएगा? 0। दैट मींस देयरफॉर n इक्वल्स टू 60। n का वैल्यू कितना है बच्चों? n का वैल्यू कितना आया? 60। क्लियर दैट? n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 60। देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि कितने नंबर है 10 से लेके 250 के बीच में जो डिविजिबल बाय 4 है? तो देयरफॉर 60। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? देयरफॉर 60 नंबर्स बिटवीन फ्रॉम 10 to 250 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। सर मैं स्टेटमेंट नीचे लास्ट में आप लोग लिख लेना है आपको। क्लियर? इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है खत्म। हम हटते हैं साइड, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट का तामझाम खत्म। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बच्चों। आने से पहले इस क्वेश्चन में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। वापस आता बच्चों, क्वेश्चन में समझना इंपॉर्टेंट है। सब में कुछ जान नहीं है लेकिन क्वेश्चन में जान है। क्यों जान है बताता हूं मैं। इन एन एपी 17th टर्म, जो 17 टर्म है एपी का, पहले बोल दिया पहले एपी है, लेकिन कुछ नहीं पता कि फर्स्ट टर्म कौन है, सेकंड टर्म कौन है, कॉमन डिफरेंस कौन है। सिर्फ बोला है इन एन एपी 17 टर्म इज 7 मोर देन, जो 17 टर्म है बच्चों वो 7 ज्यादा है किससे? 10th टर्म से। जो 17 टर्म है बच्चों वो 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा किससे है? 10th टर्म से। सर मैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस, दैट मींस डी। क्या फाइंड आउट करने बोल दिया डायरेक्टली? डी। सर मैं पहले ही बोला हुआ है कि जो पूरा सम बना हुआ है पहले ही क्लैरिफाई किया गया कि वो एपी के फॉर्म में है। कौन से?
AP के फॉर्म में, लेकिन फर्स्ट टर्म हम लोगों को पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस भी पता नहीं है। अगर सीक्वेंस भी दिया रहता तो फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू करके हम लोग कुछ ले लेते और कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू कुछ ले लेते, लेकिन यहाँ बताया हुआ नहीं है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते, लेट A be the first term and D be the, B क्यों लिख रहा हूं बच्चों, मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया, जब किसी की वैल्यू कंफर्म नहीं तो B लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्लियर है। तो लेट A be the first term and D be the common difference। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहां पर कंडीशन लिख दूंगा बच्चों। कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन यही रहेगा कि 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, यही पूरा याद करके अच्छा लिख दूंगा। अब इसे मैं डिराइव करो बच्चों, ध्यान से देखना, एकदम इजी है, सिर्फ ध्यान देना, पक्का लिख के दे दो, समझ में आएगा। क्या बोला क्वेश्चन में, 17th टर्म, 17 टर्म दैट मींस, हां ना बोल दो, T17, जो 17th टर्म है बच्चों, जो 17th टर्म है वो 7 ज्यादा है, दैट मींस +7, 7 ज्यादा है, किससे 7 ज्यादा है, 10th टर्म से, 10 टर्म दैट मींस 10T10, खत्म। कुछ हार्ड लगा आप लोगों को, सॉल्व करना है, नहीं खत्म नहीं हुआ सब। क्या बोला कंडीशन में, क्या बोला है बच्चों, 17 टर्म जो है वो 7 ज्यादा है, 17 टर्म है जो 7 मोर देन है, किससे 7 मोर देन है, 10th टर्म से। ये हम लोगों का बच्चों था क्या, ये था हम लोगों का कंडीशन, ये कंडीशन है हम लोगों का, क्लियर। अब इसी कंडीशन को हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन द टॉपिक। पहले एक बार दिखाया तो आप लोगों को, क्योंकि इतने सम कर चुके हैं, वापस से वही पूरा प्रोसीजर नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा शॉर्टकट टेक्निक यूज करेंगे। चलो ध्यान देते रहना, अगर डाउट लगे तो बोल देना। अब T17 बोला, मतलब ये भी Tn का फॉर्मूला आएगा, हाँ ना बोल दो। Tn का फॉर्मूला क्या था बच्चों, A प्लस n-1, n-1 मतलब क्या आ जाएगा, 17 माइनस 1, n-1 मतलब क्या आ जाएगा, 17 माइनस 1 आएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्टली क्या यूज कर रहा हूं, 17 का यूज कर रहा हूं। तो Tn का फॉर्मूला क्या था, A प्लस n-1 इंटू डी, तो A प्लस n की जगह पर क्या लिखा, 17 माइनस 1 इंटू डी, डी का भी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो डी की जगह पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, डी लिख दिया मैंने से। आई होप इजीली समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। T17 मतलब Tn का फॉर्मूला डालो, Tn का फॉर्मूला क्या था बच्चों, A प्लस n-1 इंटू डी, तो A प्लस n की जगह पर क्या था, 17 माइनस 1 इंटू डी। सेम एज यहां पर भी अप्लाई करूंगा बच्चों, Tm is equals to what, A plus n-1 that means 10 minus 1 इंटू डी की जगह पर इंटू डी, और प्लस 7 भी था यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, +7। आई होप इजीली आप लोगों को समझ में आ रहेगा मैंने क्या किया, एकदम इजी है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, डरना मना है। चलिए स्टार्ट करते। A की जगह पर A ही रहने देता हूं बच्चों, प्लस 17 माइनस 1 दैट मींस 16, और मल्टीप्लाई D से हो जाएगा तो 16D इट्स बिकम इज इक्वल्स टू, एकदम इजी है, इंपॉर्टेंट समय ध्यान देना, A की जगह पे A प्लस 9D, दोनों D दिख रहा रहेगा आप लोगों को, 10 माइनस 1 यहां पर क्या आ गया 9D प्लस 7। चलिए अब एकदम इजी वे में जाएंगे, कोई भी डरने की बात नहीं। अब ये प्लस से कैंसिल, अब तुम बोलोगे सर प्लस प्लस कैसे कैंसिल होगा, बच्चा प्लस ए इधर का है, अगर उधर जाएगा तो माइनस ही होगा, तो कर दो ना डायरेक्ट कैंसिल। 16D था, रहने दिया 16D, प्लस 9D उधर रख के क्या हो जाएगा माइनस 9D, और यहां पर कौन बचा है खाली, काम धंधा नहीं इसके पास, 7, क्लियर है। अब 16D में से बच्चों 9D चला गया, 7D इज इक्वल्स टू 7। सर कितना इजी है, होएगा टेंशन मत लो। तो 7D इज इक्वल्स टू 7 है बच्चों। अब बच्चा जानता है, बचपन से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो यार, D इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7/7 आ जाएगा यार, बोलो हाँ या ना, 1 आया। तो अब क्या होएगा बताओ मेरे को, D का वैल्यू कितना आया, देयरफॉर D का वैल्यू आ गया 1, बोलो हाँ या ना। मजा आया कि नहीं आया, मजा आया तो वीडियो क्या कर देना, लाइक कर देना। देखो रेड भी नहीं आया इधर, खत्म। तो क्या लिख सकते हो, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। सर मैं हर बार बोलता हूं, इस बार भी बोलता हूं,
कॉपी पेस्ट, समझ जा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लियर? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। हमारा काम है पढ़ाने का, आपका काम है शेयर करने का। क्लियर है? और आई होप कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। तो प्लीज थोड़ा हेल्प करो ना, क्यों इतना टाइम पास कर रहे हो? बोलो अपने फ्रेंड्स को कोई वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, कलीग, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस डाल दो। ऐसे ही बड़ा डालते हो आप लोग स्टेटस, इंस्टा पे डालो, जहां डालना है डाल दो। बच्चों को बोलो पढ़ो भाई, देख लो हमारे सर भी कैसा पढ़ाते हैं। सर में थोड़ा हैंड राइटिंग का थोड़ा लोचा हो रहा है, लेकिन हो जाएगा वो भी सही। क्लियर दैट? तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप लोग कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी रहेगा तो प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। क्लियर? और जिसने अगर 3.2 डायरेक्टली मेरा वीडियो देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को 3.1 का भी वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो YouTube पे अवेलेबल है। मैंने वहां पर सीधे सीधे लिखा है क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 1 और एक्सरसाइज 3.1। और कोई और सजेशन रहेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए